नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अगर आज से कुछ दिन पहले डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत, अगर इनके स्टेटमेंट को अगर आपने नोटिस किया होगा तो इन्होंने कहा था कि इंडिया का जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये अपने ट्रायल्स के काफी नजदीक में है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 30 अप्रैल का आर्टिकल है और इसी साल जनवरी के महीने में रिपब्लिक डे के परेड में हमने पहली बार अपने हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को शोकेस भी किया था नेशनल परेड में, जो साफ साफ ये सिग्नल था कि भारत बहुत जल्द अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट करने वाला है। और कल अर्ली मॉर्निंग डीआरडीओ की तरफ से उड़ीसा के कोस्ट में हमने इसे सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट्स लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल ऑफ उड़ीसा। और इस पर एक दो आर्टिकल्स नहीं, मल्टीपल आर्टिकल्स आप देख पाएंगे, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, न्यूज 18 हो या फिर अदर डिफेंस मीडिया आउटलेट्स हो। इवन की इसको लेकर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली कंडक्टिंग फ्लाइट ट्रायल ऑफ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसकी रेंज यहाँ पर 1500 किलोमीटर की है और स्पीड यहाँ पर 10 मैक की है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारा जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये अपने परफेक्ट स्कोर को भी अचीव कर लिया है इन फेज 2 ट्रायल्स। फेज 2 ट्रायल्स, जी हाँ, हमने आज से 2 साल पहले 2024 में ही इसके फेज 1 का ट्रायल्स किया था। इसको तो डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन आज के टाइम में ओनली रशिया ही है जो इस तरह की यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, चाहे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो, चाहे रशिया का जिरकॉन हो या फिर रशिया का एवनगार्ड हो। वैसे चाइना भी इसको लेकर दावा करता है। यूएस भी एक लंबे टाइम से अपने डार्क ईगल प्रोग्राम में लगा हुआ है। तो डीआरडीओ की इस अचीवमेंट के बाद में भारत अब इंडियन ओशन में अपनी मैरीटाइम डोमिनेंस को आगे और भी कंटिन्यू रख सकता है। चाइना की जो स्पाई शिप है भारत के इंडियन ओशन में आने में एक बार नहीं 2 बार यहाँ पर सोचेंगे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। तो रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से अपने लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सक्सेसफुली जो इसका फेज 2 है इसके टेस्ट को कंप्लीट कर लिया गया है। और जब भी हम लोग फेज 2 कहते हैं तो फेज 1 का जो ट्रायल है, जो एक फ्लाइट ट्रायल था जिसे डीआरडीओ की तरफ से 16 नवंबर 2024 के टाइम में कंडक्ट किया गया था। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, पीआईबी का आर्टिकल है जस्ट एक दिन बाद का। लेकिन फेज 1 की ट्रायल में हमारा जो प्राइमरी फोकस था वो इनिशियल फ्लाइट ट्रायल को कंडक्ट करना और ट्रेजेक्टरी को वैलिडेट करना। लेकिन फेज 2 में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसे हम लोग फुल्ली ऑपरेशनल रेंज में हमने इसका ट्रायल भी किया है। और जहां पहले इसकी जो स्पीड है मैक 5 की थी और जस्ट ये जो मैक 5 है हमने इसे टच किया था, लेकिन इस बार यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमम इसकी स्पीड रही है वो मैक 10 की रही है। बाकी जो एवरेज स्पीड है वो मैक 5 की यहाँ पर देखने को मिली है। इतना ही नहीं, जो फेज 2 है यहाँ हमने मूविंग नेवल वेसल्स को टारगेट किया है, जबकि फेज 1 में जो टारगेट था, जो शिप्स थे वो स्टेशनरी थे। वहीं अगर रेंज की बात करें तो फेज 1 में हमने 1500 किलोमीटर की जो रेंज है हमने ये अचीव की थी, लेकिन इस बार फेज 2 में जो 1500 किलोमीटर का जो रेंज है हमने यहाँ पर सस्टेन तरीके से अचीव किया है। और ये महज कोई मिसाइल नहीं है, ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जहां हमने परफेक्ट स्कोर को भी अचीव किया है, चाहे टेस्ट के रेंज में हो, चाहे इसकी स्पीड की बात करें जहां पर हमने 10 मैक की जो स्पीड है वो अचीव की है। वैसे यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो 5 मैक की हमें देखने को मिली है। वही अगर प्रोपल्शन की बात करें तो 2 स्टेज सॉलिड मोटर का यहाँ पर यूज किया गया है जो हाई रिलायबिलिटी रखता है। इतना ही नहीं, अगर एक्यूरेसी की बात करें तो ये मिशन किल के लिए काफी कैपेबल माना जा रहा है, खासकर मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। लेकिन ये इतना स्पेशल क्यों बन जाता है? पहली बात तो ये है कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। जब भी हम लोग हाइपरसोनिक की बात करते हैं तो मिसाइल्स की जो स्पीड है वो मैक 5 से ज्यादा होती है और यहाँ पर जिसकी पिक स्पीड है वो 10 मैक की है और एवरेज यहाँ पर 5 मैक की है। और हाइपरसोनिक की खास बात यहाँ पर ये होती है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह मूव नहीं करती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ये पैराबोलिक पाथ में मूव करती है, जो आउटर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में अगेन ये एटमॉस्फेयर के अंदर आती है और टर्मिनल फेज के में आने के बाद में इसकी जो स्पीड है उस टाइम के लिए मैक 5 की हो जाती है। लेकिन इसे हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं इसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं या फिर हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं इसे ट्रैक करना या फिर रडार के पकड़ में आना ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये निकल के आता है कि हमने यहाँ पर किस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, या ये ग्लाइड व्हीकल है या फिर ये क्रूज मिसाइल है। तो आपको पहले बताना चाहते हैं कि ये एक ग्लाइड व्हीकल है जिसे लॉन्च करने के लिए हमें बूस्टर की यहाँ पर नीड होती है और ये एक टाइम के बाद में एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है और बाहर से जब री एंट्री करते हुए
एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो ये जो मिसाइल है ग्लाइड फॉर्म करते हुए या फिर मैन्यूवर करते हुए टारगेट को ये हिट करता है। और क्योंकि ये हाइपरसोनिक भी है, ग्लाइड फॉर्म में ये मूव भी कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में दुश्मन का जो रडार है इसे यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और आज के टाइम में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के मामले में रशिया का जो एवनगार्ड है, जो ऑपरेशनल भी माना जाता है, चाइना भी यहाँ पर यह दावा करता है कि हमारे पास में DF सीरीज के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। रही बात एंटी शिप की, तो चाइना यहाँ पर यह कहता है कि हमारे पास में DF-21D इस वेरिएंट का हमारे पास में एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। यूएस भी इसको लेकर एक लंबे टाइम से काम कर रहा है अपने डार्क ईगल पर, और यहाँ भी हमें एक लिमिटेड डिप्लॉयमेंट ही देखने को मिलता है। रही बात भारत की, तो हम लोग लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जिसका फेज 1 हमने 2024 में टेस्ट किया था और जिसका फेज 2 है हमने रिसेंटली टेस्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हम लोग धोनी HGB के ऊपर में भी काम कर रहे हैं, जो कंप्लीटली यहाँ पर न्यूक्लियर बेस्ड होने वाला है। लेकिन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये ग्लाइड व्हीकल से काफी अलग होता है। यहाँ तक कि इसके बारे में भी कहा जाता है कि ओनली रशिया के पास में, रशिया का जो जिरकॉन है जो फिलहाल अभी ऑपरेशनल में है, वैसे चाइना भी ये दावा करता है कि हमारे पास में YJ-19 और YJ-20 सीरीज के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं। और जो क्रूज मिसाइल होते हैं ये अर्थ के सरफेस से काफी नजदीक मूव करते हैं, जिसके कारण रडार की पकड़ में आना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर आप पूछेंगे क्या हम लोग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के ऊपर में भी काम कर रहे हैं? यस, हम लोग काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट विष्णु पर, जहां हम लोग एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के ऊपर में काम कर रहे हैं। और इसको लेकर इसी साल जनवरी के टाइम में DRDO की तरफ से फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन की यहाँ पर 12 मिनट की टेस्टिंग भी की गई थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हम लोग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इस पर भी काम कर रहे हैं। DRDO ने यहाँ पर यह भी इंडिकेशन किया है कि ये जो हमारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है इसी साल हम लोग इसका टेस्ट भी कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग ब्राह्मोस 2 के ऊपर में भी काम कर रहे हैं, जो रशिया के जिरकॉन की तरह यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि इसका स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या देखने को मिल सकता है। पहली बात तो यह है कि इस मिसाइल्स का जो प्राइमरी गोल है वो है एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल, जिसे चाइना आज के टाइम में बड़े स्तर पर यूज करता है। और चाइना की जो नेवी है दुनिया की सबसे बड़ी नेवी मानी जाती है। उनके पास में जो शिप्स हैं चाहे या फिर जो वॉरशिप कैरियर है ये भारत के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। फिर अगर आपका सवाल ये भी रहता है कि हम लोग अपने जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो एक्सटेंडेड रेंज वाली है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर की है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इस रेंज से हम लोग साउथ चाइना सी में स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है इसके जरिए हम लोग अपने अंडमान निकोबार से इजिली साउथ चाइना सी में चाइनीज नेवी की जो प्रेजेंस है यहाँ पर स्ट्राइक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग अंडमान निकोबार के जरिए स्टेट ऑफ मलक्का इसे भी इफेक्टिवली लॉक कर सकते हैं। और कहा यह भी जाता है कि चाहे चाइनीज नेवल फ्लीट्स हो या फिर यूएस के नेवल फ्लीट्स हो, जो आज के टाइम में वेस्ट एशिया में हमें देखने को मिलता है, चाहे यूएस का गेराल्ड R फोर्ड हो जिसकी कीमत बताई जाती है $13 बिलियन की, वहीं हमारा जो एंटी शिप हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स है जिसकी कीमत जो है ये महज $15 मिलियन की बताई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि विदाउट एनी फ्लीट हम लोग अपने एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल से यूएस के बिलियंस ऑफ डॉलर के जो फ्लीट्स है यहाँ पर भी हम लोग एक डेटरेंट क्रिएट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चाइनीज नेवी के लिए भी जिसकी जो नेवल फ्लीट्स हैं ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर की मानी जाती है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि हमारा जो एंटी शिप हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये साइलेंट डेटरेंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर चाइना का जो सैटेलाइट है अगर ये चाहे कि भारत किस लॉन्च साइट से इस मिसाइल्स को लॉन्च कर रहा है, तो आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग इस हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोड मोबाइल व्हीकल से भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसे हम लोग इन शॉर्ट कैनिस्टर बेस्ड लॉन्चर भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर चाइनीज शिप नॉर्दर्न इंडियन ओशन में स्पाइक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत जब भी यहाँ पर नोटिम जारी करता है चाइनीज जो शिप्स हैं आसपास यहाँ पर मंडराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब इसके बाद में जो चाइनीज शिप है ये नॉर्दर्न इंडियन ओशन में एंटर करने से भी एक बार नहीं 2 बार सोचेंगे, क्योंकि चाइना हमेशा से अपने ग्रे जोन वॉरफेयर के जरिए, जहां पर चाइना ये कहता है कि हमारा जो शिप इंडियन ओशन में प्रेजेंस है ये एक सिविलियन शिप है, लेकिन एक्चुअली एक स्पाइंग शिप होता है। तो अब यहाँ पर चाइना का सिविलियन शिप हो या फिर स्पाइंग शिप हो, दोनों इस रीजन में आने से एक बार नहीं 2 बार सोचेंगे। खैर, आपका सुनते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।